वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और राम राम। ठीक है, कई बच्चों की शिकायत थी कि भाई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह नहीं करते, तो भाई राम राम कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज 12th क्लास की जो वीडियो नंबर है वो 4th है हमारी। ठीक है, जिसे हम क्लास नंबर ही बोल सकते हैं, क्लास नंबर 4th है। मैं चैप्टर नंबर मैट्रिक्स करा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3 है। 3.2 स्टार्ट कराई थी मैंने स्टूडेंट, और क्लास 12th के लिए है ये। और हो सके तो ईयर से 12th का मैथ जहां जहां पर भी आता है उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से लेकर। और एनसी पहले बेसिक पूरा कवर करवा रहे हैं, उस बेसिक में अच्छे अच्छे कंसेप्ट, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, तो आज 3.2 स्टार्ट कराने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। एडिशन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, उसी में ही कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एडिशन क्या है, देखो जो भी चीजें होंगी ना, दो चीज का ध्यान रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। इनमें क्या करोगे आप, इनके अंदर आप का जो है ना, क्या कहते हैं, रो इज इक्वल टू कॉलम, वो दोनों दोनों क्या होंगे, ऑर्डर मतलब सेम रहेंगे। एडिशन में भी ऑर्डर सेम रहेगा और माइनस में भी। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर की एक कंडीशन होनी बहुत जरूरी है, वो क्या है वो बता देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, 3.2 से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही, इसी में मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो 3.2, पहला क्वेश्चन है, पहले का ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 2। ठीक है, बी दे रखा है हमें, बी दे रखा है हमारे को 1 3 -2 5। और सी दे रखा है हमें -2 5 और 3 और 4। ठीक है, अभी बस खाली मैं इससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा आपको, ए माइनस बी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसमें लो भी है वैसे तो काफी। ठीक है, वो कराने से पहले, हाँ यही है, चलो एडिशन करा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, कोई कंसेप्ट रह नहीं जाएगा। ठीक है, देखो भाई, पहला काम क्या है, मैंने बोला था ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहला, शायद पहले में ए प्लस बी निकालना है। अरे यार क्वेश्चन तो सही, देखो पहले का क्या है, 3 पॉइंट, कहाँ चली गई। ठीक है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, ए प्लस बी ये निकालना है। तो करना क्या है इसमें, देखो ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है, कुछ नहीं करना। ए प्लस बी निकालना है ना, तो ये वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 4 प्लस 3, मैं ऐड करके दिखाया था एक बार, 3 -2 और 2 + 5। ठीक है, ये ऐड है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया आपकी एक मैट्रिक्स, ए प्लस बी निकल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी का ही एक है ए माइनस बी निकालना, क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे करना है वो सुनना। देखो ए है माइनस बी, मतलब ये माइनस करना है, तो पहले 2 लिखो, -1। ठीक है, 3 लिखो, सॉरी 4 लिखो, माइनस किसमें 3, और 3, देखो माइनस बी है, मतलब माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 -5। ठीक है, डन। ये क्या करना था, सिंपल माइनस करना था। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही क्या करूंगा मैं, याद आएगा मेरा 1, याद आएगा 1, याद आएगा 5, और याद आएगा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे, एडिशन है ये, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन है। अब बात करते हैं कि इनटू कैसे करना है। एक और क्वेश्चन है, इससे पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, बस इतना उतार लो आप इसको। ठीक है, 3a माइनस सी। ठीक, इसके बाद 3a माइनस सी, कि 3a और क्या है
ए माइनस सी इक्वल टू निकालना है। ठीक है भाई, देखो मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने एडिशन बताया और ये बताया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं b प्लस ए करता, अगर मैं b पहले b को फिर a में ऐड करता, क्या आंसर यही आता? बिल्कुल आंसर यही आता। तो क्या ये एक प्रॉपर्टी हो गई, a प्लस बी करो इक्वल टू b प्लस ए, 100% होगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें करूंगा, क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है, शो करता है। अब मैं बात करता हूं, एक होता है स्केलर इनटू करना। क्या करना? स्केलर मतलब एक से, अगर ये a के आगे है ना 3, इट मींस ये 3 पूरी मैट्रिक्स के साथ इनटू होगा। जैसे 3 लिख दिया मैंने, a मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2। ठीक है, माइनस c कितना है? माइनस का 2 5 5 4 3। ठीक है, अब इस 3 को इंटू करो, 6 आ जाएगा, 9 12 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये इस 3 को, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है तो सबके साथ इंटू है। किस किसके साथ? इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी। ठीक है, तो करो भाई। अब तो कितना आ जाएगा? 6 9 12 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है? माइनस में चल रहा है -2 5 4 3। ठीक, स्केलर इनटू पता लग गया। अब जैसे माइनस ये किया था वैसे ही माइनस करना। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, 6 आ गया यहाँ पर, 12 है, ये 3 और 9 6। ठीक, अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये मैं ये वाला स्टेप ना ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखो 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा? ये 10 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 6 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 12 माइनस 5 8 7। हाँ ठीक है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी 3a माइनस सी। डन। इससे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए भाई। एक तो एडिशन निकालना आ गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया अभी, स्केलर। इसके बाद इसका मतलब क्या है? अगर मैं किसी भी चीज से इंटू करूंगा तो सारे एलिमेंट से इंटू होगा, चाहे वो 3 × 3 का हो, चाहे कोई सी मैट्रिक्स हो। ठीक है, इससे एक बात कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पर आता हूं। अभी मैं इसका एक इंटू है बी ए और ए बी। ठीक, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, फिर अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसका रफ कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो भाई, अब इसमें पहले एडिशन के थोड़े से कंसेप्ट सिखा देता हूं, प्रॉपर्टीज जो होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखी है तो उनको तुम्हारे को पता होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो मैंने अभी दिखा दी तुम्हें, एडिशन वाली। ठीक है, एडिशन वाली एक प्रॉपर्टी तो दिखा दी है, और देख लेते हैं कोई प्रॉपर्टी तो नहीं रह गई है। पहली प्रॉपर्टी शो करते हैं ये कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ मैंने बता चुका हूं, अभी बताया था मैंने। अगर a प्लस बी है तो ऑटोमेटिकली b प्लस ए होगा। अभी मैंने दिखाया था, चाहे आप इसमें ऐड कर लो चाहे इसमें ऐड कर लो, 100% एक दूसरे के आएंगे, इक्वल होंगे। और इसका एक और होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, एसोसिएटिव लॉ 3 पर अप्लाई होगा। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी है। ठीक, a में b प्लस सी करके जोड़ लो, चाहे पहले a b में जोड़ लो फिर c को जोड़ लो उसमें। ठीक है, तो 100% ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। एक प्रॉपर्टी ये है, अगर एक बात बताओ मुझे, जैसे कि अगर जीरो मैट्रिक्स होती इसके अंदर जुड़ती तो क्या आता? वो भी जीरो मैट्रिक्स आता। तो मैं a प्लस जीरो करूंगा, जीरो मैट्रिक्स करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी किसके इक्वल होगा? वो a के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स है, जीरो की तरह कुछ भी जोड़ लो, जीरो तो जीरो ही रहेगा। 3 प्रॉपर्टीज पता लग गई, जिसको हम एक्सटेंसिव एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और एक बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें माइनस का इंटू कर देता हूं, तो किसके इक्वल होएगा? अगर सपोज करो मैं, अगर किसी भी इनवर्स का मतलब ये है कि पहले मैं ना, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक, ए मैट्रिक्स है, इसने बोला हुआ है इसमें मतलब माइनस ए इंटू कर दो पहले तो सारों को। ठीक है, इसका माइनस ए निकाल लेता हूं। माइनस ए कैसे निकालूंगा? माइनस ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 4, माइनस का वो भी माइनस का 3 और माइनस का 2। ठीक, और ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे को गिवन है 2 4 3 2। अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो वो क्या आना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ये किस चीज को फॉलो करती है? ये फॉलो करती है हमारी एक्सटेंसिव एडिटिव इनवर्स को। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने उल्टा किया। इनवर्स का मतलब ये है कि मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो जीरो मैट्रिक्स इक्वल आ गया आपका। ये हो गई एडिशन की चारों प्रॉपर्टी। बेसिक कंसेप्ट था, मैंने क्वेश्चन के बीच में ही क्यों लेके आया, उसका रीजन ये है
कि तुम्हारा एक भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। अब देखो, अब बात करते हैं स्केलर की। किसकी? स्केलर की। स्केलर की मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्केलर एक यहां पर मैं इंटू करता हूं तो सारे एलिमेंट के साथ वो इंटू हो जाएगा। ठीक है। सपोज करो अगर मैं यहां कोई स्केलर से इंटू कर रहा हूं, ठीक, तो इस स्केलर से कैसे सोल्व करूंगा मैं? भाई दो मैट्रिक्स है ना मेरे पास, चाहे मैं इन दोनों को ऐड करके उस के से मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर मैं क्या करूंगा, इस के को पहले ए के साथ इंटू कर लूंगा, फिर इस के को बी के साथ कर लूंगा। तो कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप, एज योर विश, आपकी मर्जी। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? बस यही प्रॉपर्टी थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ जाते हैं, एक कंसेप्ट और है, फिर मल्टीप्लाई पे चलेंगे सीधा। मल्टीप्लाई पे ही आ गए हम। भाई मल्टीप्लाई पे फोकस बनाना पूरा अच्छे से। जो बच्चा फोकस बना गया उसके लिए सबसे बेस्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर यही दिक्कत कर देगा। इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो ये स्केलर था, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब ए बी निकालते हैं। भाई अपने आपके उस पे आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन पे 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। भाई एक बार ये समझ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सुनना। देखो भाई, ए और बी निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होगी। रूल लिख लो भाई, रूल लिख लो अपनी कॉपियों के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल ये है स्टूडेंट कि जो ए मैट्रिक्स है ना, जो पहली मैट्रिक्स है ए, उसकी क्या कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, क्या नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू अगले वाली मैट्रिक्स की रो, नंबर ऑफ रोज क्या होंगे हरदम इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं होती है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बस ये इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर 3 × 2 की मैट्रिक्स ए है मेरी, तो देखो जितनी कॉलम है ना उतनी रो तो होनी चाहिए अगली मैट्रिक्स की, और बाकी यहां पर 3 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ऑर्डर सेम नहीं है ना, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सेम है। नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इक्वल होने जरूरी है। अब सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था अभी तक का। ठीक, इसको नोट कर लो आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ए भी निकालते, कैसे निकालते हैं ये भी देखना। देखो इसी से ही एक प्रॉपर्टी भी मैं सोल्व कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट में हमेशा बी ए पूछा है, तो ये चेक बी ए है ना, बी ए ही है। ठीक है, हाँ बी ए है। देखो भाई पहले ए बी निकालते हैं। ये क्या है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है ए, और ये क्या है मेरा बी इंटू, ये भी 2 × 2 का है। देखो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये इक्वल है एक दूसरे के, तो क्या मैं सोल्व कर सकता है इनको? कर सकता हूं। देखो भाई करना कैसा वो भी सुन लो। पहले की रो, पहले की रो और दूसरे वाले की कॉलम के साथ पूरा इंटू होगा, और वो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट बनेगा, पहला एलिमेंट बनेगा। पहले की रो पूरे का कॉलम कैसे करना सुनना। देखो 2 × 1 प्लस 4 × -2, ये आ गया पूरा का पूरा, करली ब्रैकेट लगाया था इसमें। ओहो, ठीक है, ये आ गया पहला एलिमेंट। अभी इसको हटा देते हैं। ठीक, इसके बाद अब इसी को ही लो, पहले की, इसी को लेके चलना, इसी को ही, पहले की रो फिर दूसरे की कॉलम, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 2 × 3 प्लस 4 × 5। ठीक है, डन। अब दूसरी रो, दूसरी रो और पहली कॉलम, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 प्लस 2 × -2, 2 × -2। ठीक है, फिर 3 × 3 प्लस 5 × 2, डन। ये क्लियर होगी बात। आप अब इसको सोल्व कर लो आप। देखो 2 आ जाएगा यहां पर, और ये कितना आ जाएगा 8, माइनस का 8 प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा 6, 6 प्लस 20 कितना आ जाएगा 26, 3, और ये 2 × 2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
इसके बाद अगर ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 26, ठीक है। ये कितना था, ये भी बिल्कुल, अच्छा यहाँ पर माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का आया, क्लियर है बाकी तो। और 339 और ये कितना आ जाएगा 10, अरे ये 1 कैसे लिख दिया मैंने इसमें, 339 प्लस 10 तो ये कितना आ जाएगा 19, अच्छा मैंने रफ कर दिया 19 लिख दिया खाली, ठीक है। अब बात करते हैं, अब सुनो, देखो अब बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं बी ए। अब कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। पहली रो एक बार दोबारा सुन लो अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, कि क्या करना है, पहली की रो दूसरे की पहले की रो दूसरे की पहली कॉलम इंटू कर दो, मतलब इसके साथ पूरे एलिमेंट इंटू करो, 2 इंटू 1 4 इंटू -2 तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2 तो कितना आएगा माइनस का 6, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं सारा का सारा, सुन लो। अब क्या है, ये इसके साथ दोबारा करो तो किसके साथ 3 इंटू 2 4 इंटू 5 2 इंटू 3 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर इस 3 इंटू 2 को इसके साथ करो, ठीक है, फिर इसको इसके साथ करो, ये एलिमेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बी ए निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं हम बी ए, और इसी से मेरी एक प्रॉपर्टी भी सोल्व हो जाएगी, प्रॉपर्टी सोल्व हो जाएगी। इनटू आ जाएगा आपको, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस, अब इनटू आ गया समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसी के साथ ही, और फिर आपका ये इनटू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन चलेंगे, अभी इसके बाद एडिशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। चलो भैया इंक डाल लेते हैं, सुनना, देखो अब बी ए निकाल रहा हूं, तो अब क्या होगा सुनना, अब चेंज हो जाएगा, अब इसकी रो और इसकी कॉलम आएगी, इसकी रो पहले की रो फिर इसकी कॉलम, फिर इसकी रो पहली वाली रो से बात करेंगे, फिर कॉलम, फिर इसके साथ फिर कॉलम, फिर इसके साथ फिर कॉलम। सुनना दोबारा बोल रहा हूं, देखो अब मैं उठाता हूं कि 1 और 3 इस पूरी रो को उठाता हूं किसके साथ, इस कॉलम के साथ, तो कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस और कितना आ जाएगा इसका 3 इंटू 3, ठीक है, डन। अब सुनना, इसी रो को इसके साथ करो, ठीक है, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद अब मैं इसी में लेके चल रहा हूं, देखते जाना, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद इस वाली रो को ले लेता हूं, इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, इस वाली को इसके साथ। मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूं, सुनना, पहले ए बी निकालना था, पहले ए बी निकालना था, तो चेक करना पहली वाली के साथ पहली वाली की रो होगी और दूसरे वाले की कॉलम होगी। अब पहली वाली कौन सी आ गई, बी आ गई हमारी पहली, अब ये वाली पहली है और ये सेकंड है, तो इसकी रो के साथ इसकी कॉलम, इसकी रो के साथ फिर कॉलम, फिर दूसरी रो के साथ दोनों कॉलम, ठीक है। करो भाई, अब -2 है, -2 इंटू 2, ठीक, उसके बाद प्लस, अब सुनते जाना, ये वाली चल रही है और इसकी क्या चलेगी, इसकी ये चलेगी, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3। नेक्स्ट, अब देखना इसी के साथ ये वाली, तो -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -2, ठीक, तो 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 9 11, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 4 15, तो कितना हो जाएगा ये 11, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का ही 4, -8 -4 -12, ठीक है। अब सुनो, देखो क्या एक दूसरे के इक्वल आए, नहीं आए, तो एक प्रॉपर्टी ये शो करती है, नहीं करती, मल्टीप्लाई वाली, ये एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते, और लेकिन एडिशन वाली करती थी, a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, तो ये वाली प्रॉपर्टी शो कर रही थी और ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करती, इससे ये भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसी के थ्रू मैंने इस एक्सरसाइज के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना, ठीक है भाई। थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि कई बार कॉल आ रही है बीच बीच में, ठीक है, तो अब वो कॉल वाला सिस्टम भी हटा दिया है, ठीक है, अब कॉल वगैरह नहीं आएंगी, कई बार कनेक्शन कट जाता है, इसकी वजह से फिर
दिक्कत आती है, ठीक है, और फिर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाता बंदा। अब सुनना सेकंड क्वेश्चन, मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा भाई मैं। ए बी माइनस बी, क्योंकि मेरे को जल्दी जल्दी खत्म कराना है, डिटरमिनेंट्स पे लेके जाना है, प्लस ए बी बी प्लस ए। फटाफट देखना, दोनों को ऐड कर दो, सिंपल ऐड ही तो करना है। तो a प्लस ए 2a, ए बी प्लस बी 2b, b माइनस बी, ये ऐड करूंगा माइनस का b प्लस b प्लस का b, कट गया तो कितना आ गया 0। a प्लस ए 2a, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ले लिया, चलो इसका सेकंड पार्ट। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना, मैं क्या करूंगा स्क्रीन तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वीडियो में ही आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। टू ए बी माइनस 2ac 2bc 2ab, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है। चलो भैया ऐड करना है, सिंपल ऐड करो, देखते जाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इसको ऐड कर दो। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर इसको ऐड करो। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको ऐड करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो भाई कुछ स्टूडेंट को ना आइडेंटिटी में दिक्कत आती है, याद करने में माइनस माइनस में दिक्कत आएगी, माइनस का आएगा। अगर मैं a प्लस बी की आइडेंटिटी याद करता हूं, बस यही याद कर लो, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब माइनस की में दिक्कत आता, माइनस कहाँ आएगा देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर, ठीक है, ए के तो आगे कोई साइन नहीं है ना, साइन ही तो चेंज हुआ है बस, बी के साथ साइन आया है, प्लस माइनस का बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, साइन इसी के साथ तो आया, हमें प्लस की आइडेंटिटी पता है, प्लस से लगा दिया मैंने, प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी। भाई मेरे को बी के साथ आगे तो साइन आया है, बाकी तो आइडेंटिटी यही है, आगे आगे जाके ऐसे भी तो रहेगा, फिर कैसे याद करोगे, समझ की बात। तो अब अभी समझ लो ये माइनस का सीन क्या है। तो देखो ये तो आ जाता है ए स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसलिए माइनस 2ab हो जाता है, इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab याद किया जाता है, ठीक है। एक ट्रिक और सिखाऊंगा आपको, अभी थोड़ी सी क्लास आगे बढ़ने दो। इससे मतलब समझ गए तुम क्या कहना चाह रहा था मैं। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स क्या है, ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका है, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये किसका है, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये किसका है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। चलो अच्छी बात है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड, ठीक है, फटाफट चलते हैं क्योंकि बड़े इजी क्वेश्चन है ये, और इनमें टाइम खराब करना बेवकूफी रहेगा। चलो लेकिन YouTube पर वीडियो है तो भाई सारे क्वेश्चंस डालने पड़ेंगे, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, और जरूरी भी है यार, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक बार अच्छे से समझ लोगे कंसेप्ट, बस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। और भाई जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जितने भी 12th के स्टूडेंट है प्लीज वो तो कर ही दे, बोर्ड की क्लास तुम्हारी, और मैं गारंटेड कह रहा हूँ, तुमने अगर मेरे हाथ पकड़ा है ना, उंगली पकड़ी है, तो गारंटेड मैं तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना। 12th वाले अगर 10-15 बच्चे भी जुड़े होंगे बहुत है मेरे लिए, इतना तो बहुत तगड़ा मजा आ जाएगा। जितने भी 10-15 स्टूडेंट है सारे ग्रुपों में डेली शेयर करा करो, वीडियो को 15 बार लाइक कर दिया करो, और कमेंट बॉक्स में 15 ही कमेंट कर दिया करो, भैया हमें मजा आ रहा है, मैं उन्हीं के लिए काम कर दूंगा, ठीक है। देखो भाई ऐड करना है सिंपल, -1 12 कितना आ जाएगा 11, 4 + 7 11, -6 6 कट गया 0, 8 + 8 कितना आ गया 16, 5 + 0 5, 16 + क्या कितना आ जाएगा 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 9 9,
देख लो भाई, खत्म काम, एडिशन करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन उतारना पड़ता है, आराम से नहीं है। चलो भाई कोई नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसका फोर्थ करते हैं फटाफट, ये थोड़ा सा एक नंबर में आ सकता है तो इसको नोट कर लेंगे। देखते हैं अब कितनी किसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है अच्छे से। कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। देखते ही पता लग रहा होगा 1 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो भाई ऐड कर दो दोनों को, क्या कर दोगे, ऐड, ऐड करोगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसमें ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 होता है ये, तो सारे सारे 1 है, ये भी 1 है, 1 1 1। ठीक है, यहां पर लिख देना आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों एंगल सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और भी आइडेंटिटी बताऊं, अगर ऐसे कुछ है, अगर यहाँ पर साइन लिखा हो, अगर साइन लिखा हो, इन दोनों का सम 90 आ रहा हो, तब भी क्या होगा, 1 होएगा, क्या होगा 1। ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी होगी आपने, यहाँ लिख दो 90 माइनस थीटा। ठीक, अब बता दूंगा जिसमें से तुमने पढ़ा उसी में से ये आइडेंटिटी। चलो भैया, जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा ना, जब देखना एकदम धुआं धुआं हो जाएगा काम, उतार लो इसको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे, नोट्स बनाते चलते जाना भाई, एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी तरीके से कराऊंगा, एक भी दिन सही से एकदम, बस ये है कि तुम्हारा साथ रहना चाहिए, क्योंकि देखो भाई दिखना भी तो चाहिए ना किसके लिए काम कर रहा हूँ। डेली डेली भूत बन के लिए थोड़ा ना होगा भैया, आगे लग गया कैडा पड़ गया, पता लग रहा बालक है ही नहीं साथ में। ठीक है, कोशिश रहेगी आज 3.3 का 3.2 का आधा सेशन खत्म कर दें, क्योंकि कल से फिर मेन है वो वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने वाले। ठीक है, उसी में ही तुम्हें पता लगेगा टीचर कैसा है, ये अभी तो इजी है। ठीक, चलो भैया अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलो भाई अब है असली, यहीं से स्टार्ट हो गया खेल तो। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, और यहां पर है ए माइनस बी बी ए, इनटू करना है। अच्छा एक बात बता देता हूं, सुनना, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है ना, ऑर्डर सेम है, देखो ऑर्डर सेम नहीं था, और मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना था, चेक करना था क्या ये वाला कॉलम इस वाली रो के इक्वल है, यही चेक करना था। ठीक है, यही चेक करना है, तो इसमें तो सिंपल इंटू कर दोगे आप, इस वाली को उठाओ और इस वाली के साथ इंटू कर दो, तो देखो a इंटू ए प्लस बी इंटू बी पहला आ गया। अब यहां पर आ जाओ, इसी को ही रखना, a इंटू माइनस बी प्लस ए, इसके साथ ये वाली क्लियर होगी, इसके साथ ये वाली होगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका b इंटू ए। ठीक, अब इसके साथ माइनस का b इंटू ए, इस पूरी वाली के साथ इसके साथ प्लस, फिर ए बी, फिर इसी को उठा लो माइनस का b और ये वाला b, और फिर प्लस, फिर ये किसका आ जाएगा a इंटू ए। ठीक है, अब बात करते हैं कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का बी ए प्लस ए बी, तो देखो ये कट गया। ठीक है, और क्या करें, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का ए बी प्लस का बी ए, ये भी कट गया। यहां कितना आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी। ये था इनटू। अब कुछ स्टूडेंट है, चलो मैं बताऊंगा अभी बाद में। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस टाइप का आएगा तो इसी टाइप का आ सकता है, वो भी साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे दे रखा है 1 2 3 और यहां दे रखा है 2 3 4। ठीक है, अब सुनना,
यहां पर क्या है, ये देखो कितनी रो है, 1 2 3, तो 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कितनी रो है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। बात क्लियर होगी। अब सुनना, अब जो इनटू करके जो मैट्रिक्स आएगी ना, जो इनटू करके मैट्रिक्स आएगी, वो कौन सी वाली मैट्रिक्स होगी, वो सुनना। पहली कंडीशन ये एक दूसरे के इक्वल रहना चाहिए, और जो ऑर्डर बनता है ना, वो कैसे बनता है, इसकी रो इनटू कर दो इसकी कॉलम के साथ, ये ऑर्डर आना चाहिए आपका आंसर का, ठीक है। कि भाई इनको दोनों को इनटू करने के बाद कितने इनटू की मैट्रिक्स बनेगी, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, देख लेना 3 into 3 की मैट्रिक्स बनेगी। कैसे, इस वाले को इसके साथ इनटू कर देना, यही आपका ऑर्डर रहेगा। और सेम क्या रहना चाहिए, इसकी कॉलम इसकी रो के साथ। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुनते जाना। देखो इस रो के साथ, ये इस रो के साथ, इस कॉलम के साथ, ठीक है, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। डन। चलो भैया मैंने पहले बोलता रो को उठाओ, ठीक, और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2, ठीक। फिर इसी रो को उठाना है, फिर अगली कॉलम के साथ करना था, कितना आ गया 3। फिर इसी रो को उठाना है, फिर अगले के साथ करना है, 4 आ गया। अब अगली रो को उठाओ, पहली कॉलम के साथ करो, कितना आ गया 4, फिर इसके साथ करेंगे तो 6, फिर इसके साथ करेंगे तो 8। अब इसकी वाली रो को उठाओ, इसके साथ 6, फिर इसके साथ उठाओ, कितना आ जाएगा 9, फिर इसके साथ उठाओ तो कितना आ जाएगा 12। 3 into 3 की मैट्रिक्स आ गई कि नहीं आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। तो अभी इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आगे क्वेश्चंस आप करके लाना घर से। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी यहाँ तक, और जितना हो सकता है भाई रिस्पॉन्स दिखाओगे तभी मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कहाँ पर दिक्कत आई है तुम्हें, और कौन सी पार्ट में तुम्हें सही नहीं लगा, इसमें और इम्प्रूव हो सकता है बस। और एक चीज, दूसरी चीज, 10th के साइंस मैथ दोनों चली है, और 12th की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हो जाकर। सो थैंक यू सो मच।